वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके गोल्डन क्लासेस क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होते हैं। आखिर इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है। देखो, इम्फैटिक प्रोनाउन हमारा होता है, इम्फैटिक प्रोनाउन का मतलब होता है जोर देना। क्या होता है? जोर देना। जब वाक्य में क्या दिया जाए? जोर दिया जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा? इम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? इम्फैटिक प्रोनाउन। देखो, इम्फैटिक प्रोनाउन के मेन वर्ड क्या होते हैं? इम्फैटिक प्रोनाउन के मेन वर्ड होते हैं माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, ourself, etc। बहुत सारे होते हैं। तो हमारे क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं। देखो, जैसे मान लो हमने कह दिया, जब इसमें हमने क्या होता है कि वाक्य में क्या दिया जाता है? जोर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? जोर। जैसे मान लो हमने कह दिया, मैंने तुम्हें स्वयं चोरी करते देखा। क्या कह दिया? चोरी करते देखा। देखो, इसका क्या बनेगा? उसने कहा कि मैंने तुम्हें स्वयं चोरी करते देखा, मतलब उसने तुमको स्वयं देखा है चोरी करते। तो इसका बनेगा आई। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। फिर क्या लगेगा? माई सेल्फ। क्या लगेगा? माई सेल्फ, क्योंकि उसने तुमको स्वयं देखा। तो क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। क्या हो जाएगा? आई माई सेल्फ स्टोलन। क्या हो जाएगा? स्टोलन, STOLN, स्टोलन यू। क्या हो जाएगा? स्टोलन यू। हमने बताया कि इसका क्या बन जाएगा, क्योंकि इसमें देखो क्या दे रहा है? जोर दे रहा है। मैंने तुम्हें स्वयं चोरी करते देखा। तो क्या हो जाएगा? हमारा इम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? जोर दे रहा है। मतलब हम जैसे मान लो हमने किसी को देखा और हम कह दें कि हमने तुमको स्वयं चोरी करते देखा। जैसे मान लो दूसरा देखो, जैसे मान लो कह दिया जैसे मान लो कह दिया उसने तुम्हें स्वयं धूम्रपान करते देखा। जैसे कह दीजिए उसने तुम्हें स्वयं धूम्रपान करते देखा। तो देखो, इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा ही। क्या हो जाएगा? ही। तो देखो, उसने तुमको क्या किया? स्वयं देखा ना उसने, तो ही। फिर क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। क्या हो जाएगा? ही माई सेल्फ क्या करते देखा? धूम्रपान करते देखा। तो क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, क्योंकि उसने देखा की मीनिंग यहाँ पर क्या लिखेंगे? सा लिखेंगे। अब फिर क्या लिख देंगे? धूम्रपान। अब देखो, सा के बाद इसका क्या मीनिंग लिखेंगे? यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यू के बाद क्या लिखेंगे? धूम्रपान की क्या होती है? स्मोकिंग। क्या हो जाएगी? स्मोकिंग। क्या हो जाएगी? स्मोकिंग। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमने तुमको जैसे कह दिया हमने तुमको स्वयं धूम्रपान करते देखा, तो हमारा क्या हो जाएगा? इम्फैटिक प्रोनाउन। हमने बताया इम्फैटिक प्रोनाउन का मतलब होता है जोरदार। जब वाक्य में क्या दिया जाए? जोर दिया जाए। और इस वाले वाक्य में भी क्या हो रहा है? जोर दे रहा है। इस वाले भी वाक्य में क्या दे रहा है? जोर दे रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि सर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के भी मेन वर्ड यही होते हैं और इम्फैटिक प्रोनाउन के भी मेन वर्ड यही होते हैं, तुमको पता कैसे चल जाएगा? जैसे वाक्य दे दिया, 2-4 वाक्य दे दिए जाए तुमको छांटने के लिए, और तुमको पता कैसे चल जाएगा कि इम्फैटिक प्रोनाउन है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो सीधी सी बात यह है, हमने बताया है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो मेन वर्ड होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो मेन वर्ड होते तो यही सेम ही हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में तो जोर भी नहीं दिया जाता और वाक्य के अंत में हमारे क्या आते हैं? मेन वर्ड आते हैं। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के मेन वर्ड जो आएंगे वो कहाँ आएंगे? वाक्य के अंत में आएंगे। कहाँ आएंगे? वाक्य के अंत में आएंगे। और जो इम्फैटिक प्रोनाउन के मेन वर्ड होंगे वो कहाँ आएंगे? वाक्य के, हमारा जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारे क्या आ जाएंगे? मेन वर्ड। देखो, इसमें भी हमारा क्या है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ड आया है, और इसमें भी हमारा क्या है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ड आया है। इसका मतलब ये हो गया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो मेन वर्ड होंगे वो हमारे वाक्य कहाँ आएंगे? अंत में आएंगे। कहाँ आएंगे? अंत में आएंगे। और जो इम्फैटिक प्रोनाउन के मेन वर्ड होंगे वो हमारे कहाँ आएंगे? वाक्य में सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारे क्या आ जाएंगे? मेन वर्ड आ जाएंगे। यही दोनों में हमारा क्या होता है? अंतर होता है। इसके बाद देखो, इसके बाद हमारा क्या आएगा? डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखो, डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? अब इसके बाद आएगा हमारा कौन सा? डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखो, अगला प्रोनाउन हमारा कौन सा है? डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन के मेन वर्ड हमारे कौन कौन से होते हैं? दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है, दोज होता है। क्या होता है? दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है और दोज होता है। देखो, हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन है? देखो, जब हमारा क्या आ जाए? दिस क्या हो? दिस हो, कामा दैट हो, कामा दीज हो, कामा दोज हो। क्या हो? दोज हो। प्लस हमारा क्या आ जाए? हेल्पिंग वर्ब आ जाए। क्या आ जाए? हेल्पिंग वर्ब आ जाए। क्या आ जाए? हेल्पिंग वर्ब। तो उसे हम क्या, कौन सा प्रोनाउन कह देंगे? डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन कह देंगे। कौन सा प्रोनाउन? डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा हमारा? डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन।
हमने बताया यदि हमारा दिस दैट दीज दोज के बाद हमारा क्या आ जाए हेल्पिंग वर्ब हो जाए, क्या आ जाए हेल्पिंग वर्ब, तो हमारा वो कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखो अब हमारा जैसे मान लो हमने कह दिया जाए, जैसे कह दिया जाए दिस इज माई कार, क्या कह दिया दिस इज माई कार। दूसरा मान लो हमने कह दिया दैट इज माई फैन, क्या कह दिया दैट इज माई फैन। दूसरा मान लो कह दिया जाए दिस इज आवर कार, ऐसे। और मान लो कह दिया दैट इज योर बुक, दैट इज योर बुक। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि देखो दिस के बाद हमारा क्या आ गया है हेल्पिंग वर्ब आ गया है, क्या आ गया हेल्पिंग वर्ब। और हमने बताया यदि दिस दैट दीज दोज के बाद हमारा क्या आ जाए हेल्पिंग वर्ब आ जाए, क्या आ जाए हेल्पिंग वर्ब आ जाए। दिस दैट दीज दोज के बाद हमारा यदि हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी तो उसे हम कौन सा प्रोनाउन कहेंगे डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अब देखो दिस हमारा क्या है, दिस हमारा क्या है डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और दिस दैट के बाद हमारा क्या आ जाए हेल्पिंग वर्ब आ जाए, क्या आ जाए हेल्पिंग वर्ब, तो उसे हम कौन सा प्रोनाउन कह देंगे डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन कह देंगे। अब देखो दैट के बाद हमारा क्या आया हेल्पिंग वर्ब आया, क्या आई है हेल्पिंग वर्ब आई है। और हमने बताया यदि दिस दैट दीज दोज के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो उसे हम कौन सा प्रोनाउन कहेंगे डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो हमारा कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसके बाद देखो दैट के बाद हमारा क्या आया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा तो हमारा कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन, कौन सा डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसका देखो दिस के बाद हमारी क्या आई है हेल्पिंग वर्ब, तो हमारा कौन सा हो जाएगा डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन, कौन सा डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद देखो दैट के बाद हमारा भी क्या आया है हेल्पिंग वर्ब, तो हमारा कौन सा हो जाएगा डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन डिमांस। अच्छा देखो जैसे इसी को हम कह दिया जाए दिस बुक, कह दिया जाए दिस बुक इज माइन, क्या कह दिया जाए दिस बुक इज माइन। तो बताओ ये हमारा डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्या, नहीं है, क्योंकि जिसके बाद हमारा क्या आ गया है नाउन आ गया है, क्या आया है नाउन। और यदि जिसके दिस दैट दीज दोज के बाद हमारा नाउन आ जाएगा तो उसे हम डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे, उसे हम डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन कतई नहीं कहेंगे। जैसे इसी को मान लो कह दिया दैट फाइन इज माइन, क्या कह दिया दैट फाइन इज माइन। जैसे इसको कह दिया दैट फाइन इज माइन, क्या ये हमारा डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि दैट के बाद हमारा क्या आया है नाउन आया। और जब दैट दीज दोज के बाद हमारा क्या आ जाएगा नाउन आ जाएगा तो हमारा डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। हमने बताया कि दिस दैट दीज दोज के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगी तो उसे हम कौन सा प्रोनाउन कहेंगे डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ये बात याद रखना, कभी भूलोगे ही नहीं। तुम्हें 100 200 300 400 सेंटेंस दे दिए हैं तब भी तुम खोज लोगे। सिर्फ इतना देखना है तुमको दिस दैट दीज दोज के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब अगर आई होगी तो हमारा डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है तो हमारा डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन कतई नहीं होगा। अब देखो सब में हमारा देखो इसमें भी आई हेल्पिंग, इसमें भी आई है हेल्पिंग वर्ब, हमारे सब कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। इसके बाद अब हमारा कौन सा प्रोनाउन आएगा, अगला प्रोनाउन आएगा। अब देखो इसके बाद हमारा अगला प्रोनाउन कौन सा होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आता है। कौन सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के हमारे मेन वर्ड कौन कौन से होते हैं, व्हाट होता है, व्हिच होता है और हु होता है, और बहुत सारे होते हैं। जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं WH फैमिली कहते हैं। जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह देते हैं WH फैमिली कह देते हैं। क्या कह देते हैं WH फैमिली कह देते हैं। देखो इनको पहचानेंगे कैसे, जैसे WH फैमिली हमने तुमको बताया WH फैमिली का मतलब क्या होता है, जितने हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं WH फैमिली। यदि WH फैमिली के बाद हमारा क्या आ जाए हेल्पिंग वर्ब हो जाए, क्या आ जाए हेल्पिंग वर्ब, तो उसको हम कौन सा प्रोनाउन कहेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। कौन सा प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हमने तुमको बताया यदि WH फैमिली के बाद हमारा क्या आ जाए हेल्पिंग वर्ब आ जाए, क्या आ जाए हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो उसे हम कौन सा प्रोनाउन कहेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। कौन सा प्रोनाउन कहेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखो कुछ एग्जांपल की मदद से आओ इनको समझते हैं। जैसे मान लो आप लोगों को कह दिया जाए व्हाट इज योर नेम, क्या कह दिया जाए व्हाट इज योर नेम, क्या कह दिया जाए व्हाट इज योर नेम। उसके बाद आप लोगों को कह दिया जाए व्हाई आर यू वीपिंग, वाई आर यू वीपिंग, क्या कह दिया वाई आर यू वीपिंग। उसके बाद आप लोगों को कह दिया जाए हुज इज दिस बुक। और मान लो आप लोगों को कह दिया जाए हुज
हुज बुक दिस, क्या कह दिया, हुज बुक इज दिस, इज दिस, which is he which broke window pane, क्या कह दिया, which broke window पेन कह दिया जाए, क्या कह दिया, which broke। अच्छा बताओ इसमें से ये वाला हमारा कौन क्या है पार्ट ऑफ, जैसे आप लोगों को पूछ लीजिए बताओ ये हमारा क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में, तो आप लोग क्या बताओगे। देखो हमने बताया यदि WH फैमिली के बाद हमारा क्या आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए, क्या आ जाए, हेल्पिंग वर्ब। यदि हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी तो हमारा कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब हमारा कौन सा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। कौन सा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, कौन सा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसके बाद देखो यदि हमने बताया WH फैमिली के बाद हमारा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। यदि हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा 100 to 100%। अब देखो WH फैमिली ये हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। और इसे हम क्या कहते हैं, WH फैमिली इसे कह देते हैं। अब WH फैमिली के बाद हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब आई, क्या आई है, हेल्पिंग वर्ब आई है। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, आर है, क्या है, आर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसके बाद देखो क्या है, WHOSE, हुज, हुई मतलब क्या होता है, किसका। अब देखो हमने बताया यदि हमारा क्या आ जाए, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हमारा कौन सा प्रोनाउन है, ये हमारा कौन सा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसके बाद देखो हुज बुक, हुज बुक का मतलब हमारा क्या है, हुज बुक। अब देखो हुज हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, क्या है, WH फैमिली, क्या है, WH फैमिली। उसके बाद हमारा क्या है, नाउन आया, क्या आया, नाउन आया। और हमने बताया हमने बताया कि WH फैमिली के बाद हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। अब देखो हुज के बाद हमारा क्या आ गया है, नाउन आ गया है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, क्या है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं। हमने बताया यदि हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी WH के बाद हमारा कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यदि WH फैमिली के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अब देखो इसमें हमारा क्या है, हुज के बाद हमारा क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन। इसका मतलब ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। इसका मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये हमारा क्या है, नहीं है। अब देखो हुच हमारा क्या है, क्या है हमारा, हुच, हुच मतलब किसका है, किसकी, WH फैमिली है हमारा, क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, WH फैमिली। तो इसके बाद हमारा क्या है, ब्रोक है। ब्रोक हमारी क्या है, क्या है, ब्रोक हमारी क्या है, ब्रोक हमारी मेन वर्ब है, हमने बताया। अब देखो इसमें हमने बताया हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। अब देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आई। अब देखो वर्ब की ही फॉर्म हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आनी ही चाहिए। अब देखो ब्रोक हमारी क्या है, मेन वर्ब है। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। अब हमारी वर्ब किस रूप में आ रही है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रही है कि मेन वर्ब के रूप में आ रही है, ये तो वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब हमारा क्या है, ये हमारा कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो। आइए इनको कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखो ये हमारा क्या है, इनको हम कैसे समझेंगे, पहचानते हैं। जैसे देखो हमने बताया था कि आई माई सेल्फ सा यू स्मोकिंग। हमने आपको बताया था यदि हमारा सब्जेक्ट के बाद ये जोर देने वाले वर्ड आ जाएंगे तो उसको हम कौन सा प्रोनाउन कह देंगे, एम्फैटिक प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। देखो आई के बाद हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, ये सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के बाद हमारे क्या आ गए हैं, जोर देने वाले क्या आ गए हैं, मेन वर्ड आ गए हैं, क्या आ गए हैं, मेन वर्ड। इसका मतलब हमारा कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन। कौन सा, एम्फैटिक प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन। अब देखो दूसरा हमारा क्या आया, हुयर। हुयर के बाद हमारा क्या आ गया, डू। डू का मतलब क्या होता है हमारा, क्या है, ये हेल्पिंग। हमने बताया था WH के बाद क्या आ जाए, WH के बाद हमारी क्या आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए, क्या आ जाए, हेल्पिंग। यदि WH फैमिली के बाद हमारा क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा तो उसे हम कौन सा प्रोनाउन कह देंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कह देंगे। क्या कह देंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कह देंगे। उसके बाद देखो हमने बताया था ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आ गया, हिमसेल्फ आ गया, क्या आ गया, हिमसेल्फ। क्या आ गया, हिमसेल्फ। हिमसेल्फ हमारा क्या है, मेन वर्ड है, क्या है, मेन वर्ड या जोर देने वाले वाक्य हैं, क्या है, जोर देने वाले शब्द। अब देखो सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आ गया, मेन वर्ड। हमने बताया था ये सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ड आ जाएगा तो हमारा कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन। ये कौन सा हो जाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा इसका मतलब। अब देखो दैट के बाद हमारा क्या आया, दैट के बाद हमारी क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगा, डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तुमको तो अब आंख बंद करके बता दोगे, इतना अच्छा, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया है कि आप लोग आंख बंद करके बिल्कुल तुरंत बता दोगे ये कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन नहीं है। कोई भी तुमको पूछ लेगा पार्ट ऑफ ये सब, क्या आंख बंद करके जवाब दे दोगे। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना बस। अब देखो जिसके बाद हमारा क्या आया है, नाउन आया है, क्या आया है, नाउन। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा,
कोई प्रोनाउन नहीं है, हमारा प्रोनाउन है ही नहीं है। अब देखो दैट के बाद हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है तो हमारा कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसका देखो व्हाई के बाद हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और हमने बताया था कि यदि क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारा क्या जाए, हेल्पिंग वर्ब जाए, तो वो कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा हमारा, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसमें क्या लिख देंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लिख देंगे। अब देखो ऊपर वाला हमने थोड़ा गलत लिख बता दिया। दैट के बाद हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो हमारा कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा, डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये वाला होगा। कौन सा, ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। अब देखो उसका ये वाला हो गया। इसके बाद ये वाला हमारा क्या, ही राइट्स अ लेटर हिमसेल्फ। क्या है, ही राइट्स अ लेटर। अब देखो ही के बाद हमारा क्या है, राइट है। राइट के बाद ए लेटर हिमसेल्फ। हमने बताया था यदि हमारे वाक्य के अंत में हिमसेल्फ, दैट सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिज सेल्फ ये सब आ जाएंगे तो हमारा कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका मतलब हमारा कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखो उसके बाद हमारा क्या है, दो हमने बताया दिस दैट दी दो। के बाद हमारा क्या जाए, हेल्पिंग वर्ब। क्या जाए, हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा, डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखो उसके बाद क्या है, आई माई सेल्फ सा। क्या, आई माई सेल्फ सा स्टोलन यू। अब देखो आई के बाद हम सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आ गया, ये मेन वर्ड आ गए हैं। क्या, मेन वर्ड। मतलब आई सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिज सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, दियर सेल्फ आदि इत्यादि etc। अब देखो आई के बाद सब्जेक्ट हमारा ये है और इसके बाद हमारा क्या है, मेन वर्ड। ये हमारा कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, इसका मतलब कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, जल्दी बताओ कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, इम्फेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। कौन सा, इम्फेटिव प्रोनाउन। कौन सा, इम्फेटिव प्रोनाउन। एक बार देखो फिर से समझते हैं। पहला हमारा कौन सा था, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत हमारे क्या क्या आते हैं, केस आता है। क्या आता है, केस। अब देखो केस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। नंबर 1 हमारा होता है अब सब्जेक्टिव केस, नंबर 2 होता है ऑब्जेक्टिव केस, नंबर 3 होता है पॉसेसिव केस। सब्जेक्टिव केस को कहते हैं कर्ता कारक और ऑब्जेक्टिव केस को कहते हैं कर्म कारक, पॉसेसिव केस को कहते हैं अधिकार कारक। उसके बाद हमारा आता है कौन सा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के हमारे मेन वर्ड क्या होते हैं, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, दियर सेल्फ etc इत्यादि होती हैं। अब देखो हमने बताया था यदि हमारा वाक्य के अंत में ये सब मेन वर्ड आ जाएंगे, कौन कौन से, हिम सेल्फ, कौन कौन से, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ etc ये सब हमारे क्या आ जाएंगे, वाक्य के अंत में आएंगे तो उसे हम क्या कह देंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कह देंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इम्फेटिक प्रोनाउन में हमने बताया था यदि हमारे क्या आ जाएंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएंगे, सब्जेक्ट के बाद ये वाले सब मेन वर्ड आ जाएंगे तो उसे हम क्या कह देंगे, उसे क्या कह देंगे, उसे कह देंगे इम्फेटिक प्रोनाउन। और तीसरा हमने तुमको बताया था डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा, डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने तुमको बताया था ही, दिस, दैट, दीज, दोज के बाद ये हमारा क्या आ जाएगा, दिस, दैट, दीज, दोज के बाद हमारा क्या जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जाएगी। क्या जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो उसे हम क्या कह देंगे, डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन कह देंगे। कौन सा प्रोनाउन, डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन कह देंगे। कौन सा, डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन तुमको क्या बताया था, यदि हमारा क्वेश्चन वर्ड हो, क्या हो, क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड हम क्या कहते हैं, WH फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं, WH फैमिली। यदि हमारा WH फैमिली के बाद हमारे क्या आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो उसे हम क्या कह देंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कह देंगे। क्या कह देंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कह देंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना ताकि इस वीडियो का आनंद वो भी ले सकें। और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना ताकि सबसे जो भी नया वीडियो पड़े सबसे पहले आपके पास ही आए। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।